नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर टावर पर। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, इसे पूरा क्यों नहीं गाया जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित ये गोल्डन सॉन्ग जो हमारा नेशनल सॉन्ग बना, इसके सिर्फ 2 ही स्टैन्ज़ा आप देखते होंगे जब भी नेशनल गैदरिंग जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे होता है, उस समय ये 2 ही स्टैन्ज़ा गाया जाता है। पूरा का पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता है, वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में वंदे मातरम का एक-एक लाइन, एक-एक शब्द को समझेंगे कि आखिरकार ये वंदे मातरम हमें क्या सिखाता है, क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्टैन्ज़ा की पहली लाइन है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो एक्चुअली जो ये वंदे मातरम जो लिखा गया है ना, ये एक बंगाली संस्कृत मिक्स वर्जन में लिखा गया है। सुजलाम का मतलब है प्योर वाटर, सु का मतलब गुड या प्योर, और जल मतलब वाटर आपको पता होगा। सुफलाम, फल का मतलब फ्रूट, और सु का मतलब अगेन प्योर। तो वही बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि ओ मदरलैंड, हे मातृभूमि, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, मतलब तुम्हारे पास जल जल भरपूर है, जलों से भरे हुए हो। फ्रूट्स फ्रूट्स हैं यानी फल हैं। और आगे लिखते हैं मल जय शीतलम। आप सबको पता होगा कि मलाया की पहाड़ियाँ जो है ओडिशा में, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है सैंडलवुड फॉरेस्ट के लिए, मतलब चंदन की जो जंगल है ना, इस चीज़ के लिए फेमस है। तो वही कहते हैं कि जो मलाया की पहाड़ियों से जो शीतल हवाएं जो आती है ना, वो हमें और सुखद अनुभव कराती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि द मदरलैंड हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्रूट्स एंड अ कूल प्लीजेंट ब्रीज। ब्रीज आप समझते हैं जैसे गर्मी के दिन हो, और मान लीजिए कि पूरा गर्मी है ना, पूरा हॉट समर है, और शाम को आप पार्क में निकले और जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती है और आपके एकदम बॉडी के अंदर आत्मा को छू जाती है और काफ़ी आनंदित करती है, उसी को कहते हैं ब्रीज। तो वही कहता है ब्रीज कैरिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडलवुड, मतलब जो चंदन की खुशबू लेकर जो ब्रीज आ रही है ना, वो हमें और सुखद अनुभव कराती है। पहली लाइन का ये मतलब है दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगला लाइन देखते हैं, तो आगे कहते हैं सस्य श्यामला मातरम। यहाँ पे जो हमारी मातृभूमि है, उसके उसके कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं कह लीजिए कि उनकी जो ब्यूटी है उसको बताते हैं कि ओ मदरलैंड, यू आर ग्रीन, तुम हरी भरी हो। यू आर ब्यूटीफुल विथ रीच क्रॉप्स, मतलब हमारा जो तुम्हारा है ना, उसमें रीच क्रॉप्स मतलब अच्छे अच्छे फसल उगाए जाते हैं तुम्हारे खेतों में। और यहाँ पे सस्य श्यामला का मतलब है कि तुम्हारा जो कलर है ना, वो डार्क ब्राउन है ना। तो मातरम का मतलब होता है आई सैल्यूट टू यू मदर, मतलब मैं तुमको नमन करता हूँ। तो वही कह रहा है कि हे मातृभूमि, तुम हरे भरे खेतों और भरपूर फसलों से शोभित हो। समझ में आया? अगली लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुभ्र ज्योत्सना। ज्योत्सना यहाँ पे मून लाइट को रेफर करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। पुलकित का मतलब होता है ग्रेटिफाई करना, कोई चीज़ को ब्यूटीफाई करना, और यामिनीम का मतलब होता है रात में, है ना। तो वही कहता है कि योर नाइट, कहता है तुम्हारी जो रातें हैं, आर ब्यूटीफुल्ली ब्राइटनेड बाय द प्योर लाइट ऑफ द मून। यानी यहाँ पे मदरलैंड को प्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए चटर्जी कहते हैं कि तुम्हारी रातें चांद की जो शुद्ध और उज्जवल रोशनी है ना, उसे सुंदर और आनंदमय कर देती है ना। अगली लाइन देखते हैं, तो अगली लाइन लिखा हुआ फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो फूल का मतलब आपको पता है फ्लावर, और कुसुम कुसुम फ्लावर को ही कहते हैं। द्रुम दल का मतलब ब्रांचेज, है ना, जो ट्री का ब्रांचेज है जो डेकोरेटेड है उसको बोलते हैं। शोभिनम का मतलब जो शोभता है ना, जो डेकोरेटेड है। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड विथ ट्रीज, मतलब तुम जो हो वो पेड़ों से डेकोरेटेड हो, सुशोभित हो पत्तियों से, और फुल्ली ब्लूम्ड फ्लावर से, और खिले हुए फूलों से। तो वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और जो मेन वर्जन है वंदे मातरम का, वो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये बातें हो रही है। आगे लिखा हुआ सुहासिनी सुमधुर भासिनी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी माँ है,
जिसको हमारी मातृभूमि को रेफर करते हैं एज अ नेशन, वंदे मातरम, ये एक्चुअली में पोएम तब लिखा गया था जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। 1857 में ये पोएम को लिखा गया था। तो यहाँ पे कहते हैं कि यू आर स्माइलिंग ब्यूटीफुली, वो अपनी मतलब पूरे भारत का ना जो जो चीज़ें हैं जो हमें सुख देने वाली है, उस चीज़ को यहाँ पे इस कविता में प्रेज किया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है। तो वही कहते हैं कि यू आर स्माइलिंग ब्यूटीफुली एंड स्पीकिंग इन अ स्वीट एंड अ प्लीजेंट वॉइस। एक्चुअली में यहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम मधुर मुस्कान वाली और मीठी बानी बोलने वाली हो, मतलब तुम्हारी मुस्कान बहुत ही स्वीट है और तुम्हारी बोली भी काफ़ी मीठी है, जैसे माँ की हो, है ना? इस तरीके से ये यहाँ पे रेफर करते हैं। अगला लाइन है सुखदम वरदम मातरम। सुखदम, सुख आपको सब समझ में आया होगा, सुख प्लीजर, हैप्पीनेस, और दा मतलब देती हो, बर मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद, दा मतलब देती हो, मातरम मतलब माँ तुमको नमन करता हूँ, तुमको शीश झुकाता हूँ। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा, ओ मदरलैंड यू गिव हैप्पीनेस, तुम मुझे खुशियाँ देती हो, तुम हमें आशीर्वाद देती हो अपने बच्चों को। तो वही यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिख रखा है। अगली लाइन है वंदे मातरम। तो आप सबको पता है वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब है आई सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट यू ओ मदरलैंड, हे मातृभूमि मैं तुमको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। तो आप सबको पता होगा जो हमारा जो नेशनल सॉन्ग जो अडॉप्ट किया गया था वो इतना ही है, लेकिन हम आगे के 4 स्टैंजा भी देखेंगे। राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने कहा था कि जो वंदे मातरम है ना, इसको उतनी ही इज्जत, उतने ही गर्व के साथ गाना चाहिए जितना जन गण मन को। लेकिन आपने देखा होगा और महसूस किया होगा कि जिस तरह से नेशनल एंथम को जितना प्यार, जितना शान और मान से हम लोग गाते हैं, उतने शान मान से वंदे मातरम को नहीं गाया जाता। इसकी वजह क्या है आगे के स्टेंजा में आपको समझ में आएगा। यहाँ तक जो बातें हो रही थी ना, ये बातें सूट करता है हमारा भारत को, मतलब हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन आगे के लाइन में देखेंगे तो कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे जो अलग अलग धर्म के जो संप्रदाय हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस मतलब धार्मिक बातें हो रही है, इस कारण से आगे के स्टेंजा को इंक्लूड नहीं किया गया है नेशनल सॉन्ग में। समझ गए? तो आगे देखते हैं कौन कौन सी बातें हो रही हैं। आगे कहते हैं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले। अब यहाँ पे कोटि कोटि का मतलब आपको पता होगा करोड़ों करोड़, है ना? कंठ का मतलब वॉइस, आवाजें। कल कल निनाद निदाद कराले, कल कल का मतलब है कि जब जैसे कोयल बोलती है ना तो बहुत ही मन को मधुर लगता है, कानों को बहुत अच्छा लगता है। तो कल कल का मतलब वही है, इंस्पायरिंग साउंड। तो वही यहाँ पे लिखा कि मिलियंस ऑफ वॉइस राइज टुगेदर। ओ मदरलैंड को प्रेज करते हुए कहते हैं कि करोड़ों लोगों के कंठ के एक साथ शक्तिशाली और जोश से भरी आवाज निकलती है, विथ ए पावरफुल एंड इंस्पायरिंग साउंड। समझ में आया? आगे लिखा हुआ कोटि कोटि भुजय धुर खर कर वाले। अब कोटि कोटि का फिर वही मतलब है करोड़ों, भुजय मतलब भुजाओं को धारण करने वाले। एक्चुअली में बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि जो तुम हो ना माँ, तुम्हारी बहुत सारी भुजाएं हैं, तुम्हारी करोड़ों भुजाएं हैं और उन करोड़ों भुजाएं में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं, मतलब तलवार बर्छे, मतलब जो भी उस समय के जो अस्त्र शस्त्र थे उसकी बात करते हैं कि वो सुसज्जित हैं, है ना? मतलब डेकोरेटेड हैं, और उसी से तुम हम लोगों की रक्षा करती हो माँ, ऐसा इनका कहना है। करोड़ों भुजाएं शक्तिशाली हथियारों को धारण करके तैयार खड़ी है, और यही इसी से तुम हम लोगों को यानी द पीपल ऑफ इंडिया को क्या करती हो, डिफेंड करती हो, मतलब बचा कर रखती हो। आगे चलिएगा तो अगला लाइन लिखा हुआ अबला केन माँ एत वले। अबला आप सबको पता होगा, जो कमजोर नारी होती है उसको अबला बोला जाता है। तो वही कहते हैं कि कौन कहता है माँ कि तुम अबला हो? वही लिखा हो हाउ कैन यू बी कॉल्ड वीक माँ। वो यहाँ पे इस बात को बताते कि हे माँ, तुम्हें अबला या कमजोर कैसे कहा जा सकता है? तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम इतनी पावरफुल हो कि तुम्हें कमजोर नहीं कहा जा सकता। समझ में आया? तो देख रहे हैं कितने इंस्पायरिंग और कितने इमोशनल तरीके से इस पोएम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे के लाइन में कहते हैं बहुबल धारिणी नमामि तारिणी। अब यहाँ बहुबल धारिणी मतलब बहुबल है, तुम्हारे पास बहुत पावरफुल हो,
बहुवल धारिणी, धारण करती हो। नमामि मतलब नमामि नारिणी, तारिणी, तारिणी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, किसी को बचा कर रखना, है ना, तार देना, आपने ऐसा सुना होगा। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि आई बो टू यू, मैं तुमको नमन करता हूँ, शीश झुकवाता हूँ माँ, द पावरफुल मदर हु प्रोटेक्ट एंड सेव हर चिल्ड्रेन, ऐसी माँ को मैं नमन करता हूँ जो अपने बच्चों को बचाती है और उसे सुरक्षित रखती है। तो वही बातें यहाँ पे हो रही है। अगली लाइन में चटर्जी कहते हैं रिपु दल बारिनी मातरम। रिपु दल का मतलब है दुश्मन, दुश्मनों का दल। बारिनी मतलब उसको संहार करती हो, बार करती हो, खत्म करती हो, डिस्ट्रॉय करती हो। मातरम, माँ तुमको नमन है। तो ये कहते हैं आई सैल्यूट द मदर, है ना, मातरम का मतलब वही है, आई सैल्यूट द मदर एंड रिस्पेक्ट द मदर हु डिफीट्स द फोर्सेस ऑफ एनिमी। तो यहाँ पे बेसिकली रिपु दल वारिणी मातरम, यहाँ पे चटर्जी कहते हैं कि हे माँ, तुम ना, तुमको मैं नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम शत्रुओं की शक्तियों को पराजित करती हो, उसको उखाड़ फेंकती हो। एक्चुअली में इस कविता को लिखा गया था जब ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज हम पे जुल्म कर रहे थे, तो उसी मतलब जो क्रांतिकारी थे ना, फ्रीडम फाइटर, उसी को मोटिवेट करने के लिए इस कविता को शायद बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा होगा। ठीक है, अगला लाइन देखिए, तो अगला कहता है तुम ही विद्या तुम ही धर्म। आगे कहते हैं कि तू नमा, तू मेरी विद्या हो, नॉलेज हो, और तू ही मेरी धर्म हो। यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजियस नहीं है, रिलीजियन नहीं है। धर्म का मतलब है कि तू ही मेरा कर्म हो, तू ही मेरा सब कुछ हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है। अगली लाइन में देखिएगा तो कहते हैं त्वम त्वम ही प्राणा शरीरे। मतलब यहाँ पे कहते हैं, मैं जब ये लाइन को पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे गीता का वो उपदेश याद आ जाता है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं और हम सबको देते हैं एक्चुअली। तो गीता पर भी हम लेक्चर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी गीता खत्म करेंगे, एक एक श्लोक को डिटेल में देखेंगे और इससे और पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम जीवन में उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा तुम ही प्राणा शरीर, मतलब तुम ही माँ प्राण हो, तुम ही शरीर हो। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ ना, यू आर द लाइफ फोर्स विद इन आवर बॉडीज। तो तुम ही हमारे शरीर में जीवन का आधार हो माँ, और प्राण हो। ठीक है, तो देख रहे हैं एक पुत्र अपनी माँ को कितनी इमोशनल तरीके से उनके मतलब ग्रेटिट्यूड कर रहा है कि माँ तुम ये हो, तुम ये हो, मतलब वो अपनी माँ को ग्रेटिट्यूड दे रहा है। ठीक है, आगे लिखा बहुते तुम ही माँ शक्ति। बहुते मतलब बहुत, तुम ही मतलब तुम ही में, माँ मतलब माँ, शक्ति मतलब वो कहना चाहते हैं कि माँ तुम में ना बहुत शक्ति है। तो वही लिखा मदर यू आर द स्ट्रेंथ इन आर आर्म्स, मतलब हे माँ हमारी भुजाओं में जो शक्ति है ना वो तुमसे ही है, तुम ही हो। और अगर साइंस की बात करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जो डीएनए होता है ना वो पूरे जन्म तक माँ के गुण बच्चे में होता है ना, आप सबको पता ही होगा। आगे चलेंगे तो अगला लाइन लिखा हृदय तुम्ही माँ भक्ति। अब यहाँ पे कहते हैं कि हृदय में तुम ही भक्ति, मैं भक्ति करता हूँ तो मेरे हृदय में तुम ही हो, ये कहना चाह रहे हैं। वही लिखा हुआ मदर यू आर द डिवोशन इन आवर हार्ट्स, मतलब तुम ही की भक्ति हो, तुम ही को गुणगान करूँगा, तुम ही हो, जो कुछ हो तुम ही हो, प्रेम तुम ही हो, गीत तुम ही हो, संगीत तुम ही हो, रीत तुम ही हो, प्रीत तुम ही हो। मतलब हर चीज़ को यहाँ पे अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहाँ पे एक कविता हमें वो याद आ जाता है कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये भी एक बहुत ही अच्छा कविता है जो हमें याद आ गया इस लाइन को पढ़ते हुए। आगे चलेंगे तो आगे लिखा तोमारई प्रतिमा गारी मंदिरे मंदिरे। तोमारई मतलब तुम्हारी, है ना, बंगाली में लिखा हुआ है। प्रतिमा मतलब मूर्ति, गारी मतलब बैठाते हैं ना, मूर्ति प्रतिमा को बैठाते हैं ना मंदिर में, मंदिरे मंदिरे। तो यहाँ पे चटर्जी कहते हैं कि तुम्हारी माई, तुम्हारी प्रतिमा तो हम मंदिर मंदिर में बैठाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर मुस्लिम लीग बहस करता था कि मैं माँ को नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। इसी कारण से अब आपको जवाब मिला, दो ही स्टेंजा गाया जाता है क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष। तो चार स्टेंजा जो पीछे के है उसमें हिंदू आइडियोलॉजी आपको दिखेगा, इसी कारण से नहीं गाया जाता है। बस बात यही है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे कहते हैं
चटर्जी की बी क्रिएट योर इमेज, मतलब तुम्हारी जो इमेज है वो हम अपने दिल में क्रिएट करते हैं और तुम्हारी पूजा करते हैं, मंदिरे मंदिरे जाकर तुम्हारी मूर्ति बैठाते हैं और पूजा करते हैं। और पता है जिन्ना ने ये भी कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, मूर्ति पूजा ये सब, ये मुस्लिमों के विरोध में है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे नेशनल सॉन्ग। समझ गए, बहुत लड़ाई हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं तो अगली लाइन लिखा, त्वम ही दुर्गा दस प्रहरण धारणी। अब आगे मदरलैंड को यानी मातृभूमि को, एक्चुअली में ना चटर्जी यहाँ पे मदरलैंड को एज अ नेशन, एज ए इंडिया, एज ए भारत, पूरे भारत को बताते हैं कि तुम हो, ये कोई माँ को नहीं बता रहे हैं। इस मतलब इस तरह से लिखा गया है, एक रेफरेंस देकर। कहता यू आर लाइक गॉडेस दुर्गा, तुम दुर्गा माँ के जैसी हो। और दुर्गा माँ क्या हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, जो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए रहते हैं। और वो बताते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हमारे पास इतना पावर है, शक्तिशाली है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि तुम देवी दुर्गा के समान हो माँ, जो 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करके महान शक्ति का प्रतीक हो, तुम कमज़ोर थोड़ी हो। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। आगे कहते हैं कमल दल बिहारनी, कमला कमल दल बिहारनी। यहाँ पे कमला आपको पता होगा लक्ष्मी जी को, कमल दल जो है सरस्वती जी को। एक्चुअली में ना जो विद्या की देवी हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी है, उसकी बखान करते हुए चटर्जी कहते हैं कि यू आर लाइक गॉडेस लक्ष्मी, तुम तो माता लक्ष्मी हो माँ, एसोसिएटेड विथ द लोटस, मतलब तुम लोटस मतलब कमल से सुशोभित हो, प्रोस्पर्टी मतलब तुम मतलब सुख समृद्धि का प्रतीक हो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं तो अगला जो लाइन है उसमें लिखा हुआ वाणी विद्या दायिनी। यहाँ पर कहते हैं यू आर लाइक गॉडेस सरस्वती द गिवर ऑफ नॉलेज एंड विजडम, तुम सरस्वती माँ के समान हो, तुम माता सरस्वती हो जो कि ज्ञान और विद्या की देवी हो। तो इस तरीके से जो बातें हो रही है, इसी वजह से कुछ लोगों को ये खटता है। नमामि त्वाम, नमामि त्वाम का मतलब है आई बो डाउन टू यू, मैं तुमको नमन करता हूँ। मातरम, मातरम का मतलब भी वही है कि मैं तुमको नमन करता हूँ, आदर करता हूँ। तो नमामि त्वम का मतलब वही है आई बो डाउन टू यू, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, है ना, शीश झुकाता हूँ। अगली लाइन लिखा हुआ है नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम। नमामि कमलाम, नमामि का मतलब हो गया आई बो टू यू, मतलब मैं आपको शीश झुकाता हूँ। कमलाम ब्यूटीफुल, प्योर, अमलाम एंड इनकम्पेरेबल मदर। यहाँ पे चटर्जी कहते हैं कि तुम सुंदर हो, पवित्र हो और ऐसी माँ हो जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तुम तो अद्वितीय हो, तुम तो कंपेयर करने के लिए नहीं हो, तुम तो अनोखी हो, मतलब अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हैं एज अ नेशन लिखा गया था, सुजलाम सुफलाम मातरम। तो वही चीज़ें बात हो रही है, आई सैल्यूट द मदरलैंड रिच इन वाटर एंड फ्रूट्स। वही बात कर रहे हैं कि तुम रिच इन वाटर हो, मतलब पानी बहुत है, पानी से भरपूर हो, फल फूल हैं, तुमने हमें खाने के लिए फल और हमें खुश रहने के लिए, सजाना के लिए फूल दिए हो। मतलब इस तरीके के प्रेज यहाँ पे किया जा रहा है। अगला लाइन में कहता है श्यामलाम सरलाम सुस्मिता। श्यामलाम यू आर ग्रीन, सरला सिंपल, सरला मतलब तुम सरल हो, मतलब सीधी सादी हो, श्यामला मतलब ग्रीन हो, है ना, सुसीमता मतलब ब्यूटीफुली स्माइलिंग, है ना, मतलब सुंदर मुस्कान है तुम्हारी। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। आगे चलेंगे तो आगे कहते हैं भूषिता, भूषिता का मतलब है ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हो, तुम सुंदरता से सजी हुई हो, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी जो सुंदरता है ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, तुम तो बहुत सुंदर हो, है ना। तो इस बात को यहाँ पे बताया गया है। तो अब आपको यहाँ पे इस तरीके से ख़त्म होता है, लाइन बाय लाइन मैंने बता दिया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसको कंपोज किसने किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। Thank you for watching.